वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बल क्या है? वह बाह्य कारक, धक्का या खिंचाव जो किसी पिंड के रूप व आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, बल कहलाता है। ठीक है, जो कोई बाहर से हम धक्का लगाते हैं, खिंचाव लगाते हैं और किसी की पिंड के आकार या स्थिति में परिवर्तन होता है, उसी को बल कहते हैं। जो किसी वस्तु में गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है। अगर कोई वस्तु विराम में है, उसको गति में लाना, या गति वस्तु को विराम में लाना क्या है? बल कहलाएगा। बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन, जिसको आप एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा मात्रक इसका टाइम भी होता है। वैसे आपको न्यूटन ही याद रखना होगा। अभी 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। अब देखिए बल के प्रभाव। बल के प्रभाव क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाने के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है, बल लगाने से किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे जस्ते की चादर को मोड़कर उसका आकार बदला जा सकता है। ठीक, दूसरा है, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। जैसे रोलर को धक्का देकर गतिशील किया जा सकता है। इसी प्रकार गतिमान वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में बल लगाकर, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, उसको हम बल लगाएंगे तो वो गति में आ जाएगी, और अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके विपरीत बल लगाकर वो विराम अवस्था में चली जाएगी। जैसे आप बॉल ले लीजिए, कोई बॉल गतिमान है, उसको रोकना है तो हम बल लगाकर उसको रोक देते हैं। कोई बॉल विराम अवस्था में है, उसको हमें गति में लाना है तो हम उसमें धक्का मारते हैं। धक्का मारना क्या है? बल लगाना, उसको हम गति में ले आते हैं। यही सब गति है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट वही दिया है इन्होंने। बल के प्रकार। बल दो प्रकार का है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या है? यदि किसी वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हों तथा बलों का परिणामी प्रभाव शून्य हो तो वे बल संतुलित बल कहलाएंगे। ठीक है, 2 बल काम कर रहे हैं एक ही वस्तु पर, दोनों बराबर बराबर बल हैं। ठीक, तो बल पर संतुलित बल लगेगा, उसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं होगा, ना परिस्थिति में उसकी। ठीक है, उदाहरण है, यदि एक गुटके को दोनों ओर समान बल लगाकर परस्पर विपरीत दिशा में ले जाया जाता है, यह तब गुटके में कोई गति नहीं होती, अतः गुटके पर लगा बल संतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल जब होगा जब यदि वस्तु अथवा निकाय पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य नहीं हो, वे बल असंतुलित बल कहलाएंगे। उदाहरण है, रस्साकसी में यदि 2 टीम है, एक साइड थोड़े ज्यादा पावरफुल लोग हैं, एक साइड कम पावरफुल है, तो ज्यादा पावरफुल वाले लोग रस्सी को अपनी ओर खींच लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अधिक बल लगाया तो दोनों साइड से संतुलित बल नहीं लगा। पावरफुल जो स्टूडेंट या लोग थे वहां से ज्यादा बल लगा, इसलिए उन्होंने रस्सी को अपनी ओर खींच लिया। गेम तो आपने देखा ही होगा, तो वो है असंतुलित बल। उसके बाद आता है न्यूटन के नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, इसका पहला नियम है बच्चों, गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। इसको हम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जब तक कोई वस्तु जिस स्थिति में है उसी में ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक, अब देखिए जड़त्व के प्रकार, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। जब यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी तब तक कि उसके अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, गति का जड़त्व है, यदि कोई वस्तु एक नियत चाल में सरल रेखा में गतिमान है तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल आरोपित लगाएगी। ठीक, उसके बाद आप बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़ना। ठीक, तो हम एक बल लगा रहे हैं उस पर। कांच की खिड़की पर बंदूक से लगी गोली द्वारा छोटा छिद्र बनना, यह आप लोगों का खुद से पढ़ने हैं। फिर आता है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग क्या होता है? जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं।
ये होता क्या है, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान m होता है द्रव्यमान और वेग होता है v, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था। दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। ठीक, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा, p बराबर mv। मात्रक होगा इसका मीटर पर सेकंड, कैसे, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सॉरी, द्रव्यमान किलोग्राम में और जो आपका वेग होता है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होगा बच्चों। ये एक एग्जांपल दिया है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, तो पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। m कितना है 10 और v कितना है आपका, सॉरी m कितना है 5 किलोग्राम और v कितना है 10, तो 5 इंटू 10 करके 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका संवेग आ जाता है। ठीक है, अब आता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो आपका F बल है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ये संवेग था P, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है डेल T, डेल मतलब थोड़ा सा परिवर्तन, डेल P वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, बल के, उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये द्वितीय नियम है। यहाँ पर डेल पी क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, और डेल टी क्या है, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, ये द्वितीय नियम तक आपका हो चुका है। द्वितीय नियम का गणितीय गणना देख लीजिए। यहाँ पर हमने माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है और डेल टी समांतराल तक एक निश्चित बल लगाया जाता है उस वस्तु पर। डेल टी समय तक एक बल लगा रहे हैं, वस्तु का द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है, उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाएगा, तो इस पर प्रारंभिक बल कितना लगा, संवेग P1 कितना है, mu, m उसका द्रव्यमान है, u उसका प्रारंभिक वेग है, v उसका अंतिम वेग है, तो P2 अंतिम संवेग कितना होगा, mv। अब दोनों में परिवर्तन देख लीजिए, P2 माइनस P1, mv माइनस mu, यहाँ से आएगा m कॉमन चला गया तो v माइनस u, डेल P अपॉन डेल टी, ये दर निकालनी है तो mv माइनस u बटा डेल टी, तो यही तो आपका क्या है, m और v क्या है, p बन गया डेल p और अपॉन में डेल t बटे में डेल t, तो f अनुक्रमानुपाती हो गया डेल p बटा डेल t के, और यही आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है। ठीक है, यहां से एक चीज और निकल के आ रही है, एम वी माइनस यू बटा डेल टी आपका a होता है, भाई वेग में परिवर्तन क्या होगा, त्वरण हो जाएगा, तो एम ए, के आपका कांस्टेंट आ गया नियतांक, v तो ये आ गया, k बराबर 1 रख लेंगे तो ये एम ए हो गया ना, ये तो f बराबर एम, एक नया फॉर्मूला बल का निकल के आ चुका है। ठीक है, तृतीय नियम द्वितीय नियम के प्रथम नियम का निगमन ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में द्वितीय नियम तक ही। थैंक यू स्टूडेंट।